हेलो मैम, वेलकम टू बी न्यूज़। सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं हेयर ग्राफ्टिंग के बारे में। क्या एग्जैक्टली होता है हेयर ग्राफ्टिंग में? It's basically a hair transplant. What we are talking. This is a surgical procedure. इसमें पेशेंट के खुद के ही बाल पीछे से निकाले जाते हैं और उसके छोटे छोटे ग्राफ्ट्स बनाए जाते हैं और वो जहाँ पे बाल चले जाते हैं, जैसे मेनली हम मेल्स में देखते हैं कि उनको मेल पैटर्न बॉल्डनेस जो बोलते हैं, तो उनके आगे से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये यूजुअली ये जो प्रॉब्लम है इट इज़ हार्मोन डिपेंडेंट और ये फैमिली हिस्ट्री भी बहुत स्ट्रांग होती है इन केसेस में। तो ये हमारे पास आते हैं कंप्लेंट्स लेके कि काफ़ी जल्दी इनके बाल हेयर लाइन रिसीड होने लगी हैं। तो इन सच केसेस शुरू में तो हम उनको मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से रिवर्स करते हैं, बट जब वो एडवांस स्टेज हो जाती है जहाँ हम रिवर्स नहीं कर पाते हैं, इन केसेस में हम उनके ही क्लाइंट के पीछे के जो बाल होते हैं वो हार्मोन डिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो यही हेयर हम आगे ट्रांसप्लांट करते हैं। तो मैम, मतलब कितना टाइम कंज्यूमिंग है ये पूरा प्रोसेस? कितना वक्त लगता है इसको करने में? ये प्रोसीजर काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें कम से कम 7 से 8 घंटे लगते हैं। ये टीम वर्क होता है। इसमें 2 टेक्नीशियन होते हैं, एक नर्स होती है और 2 सर्जन्स होते हैं। तो ये पूरी टीम जब काम करती है, क्योंकि एक डॉक्टर ऑपरेट करता है ग्राफ्ट निकालने में, दूसरे जो टेक्नीशियन होते हैं वो ग्राफ्ट्स तैयार करते हैं और एक सर्जन ट्रांसप्लांट करना शुरू करते हैं आगे से। तो इसमें कम से कम 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। तो मैम, ये ऑपरेशन की बात हुई कि पर एक बार इंसान का हेयर ग्राफ्ट आप कर देते हैं तो वो कितने समय तक वो इंसान मतलब एब्सेंट रहता है? अगर एक सेलिब्रिटी की बात करें, अगर उन्होंने अपने हेयर ग्राफ्ट कराए तो कितना वक्त दैट पर्सन इज़ एब्सेंट फ्रॉम हिज वर्क? एज अ प्रोसीजर जैसे सर्जरी की है हमने, तो पहले 8-10 दिन उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता है, क्योंकि दे आर ऑन पेन किलर्स, कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए जाते हैं। बट एज सच उनको हम ये मना नहीं करते कि आप काम पे मत जाइए। सेकेंड थर्ड डे पे भी वो दे आर फीलिंग कंफर्टेबल, दे कैन स्टार्ट वर्किंग। बट ये जो बाल हमने ट्रांसप्लांट किए हैं, ये पूरा ब्लड सप्लाई इस्टेब्लिश करके उनको फुल बाल दिखाई देने के लिए कम से कम 3 से 6 महीने लग जाते हैं। पूरे बाल दिखाने 3 से 6 महीने? 3 से 6 महीने। हाँ जी। तो मैम, मतलब पेनफुल होता है ये प्रोसीजर या फिर आप एनेस्थीसिया देते हैं क्या? हाँ, ये अंडर लोकल एनेस्थीसिया किया जाता है। इसमें सिर्फ जहाँ पे हम बाल ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो एरिया में एनेस्थीसिया देते हैं। इस एनेस्थीसिया के एडवांटेजेस हैं कि इसमें पेन नहीं होता और दूसरा ब्लड लॉस भी बहुत कम होता है। और मैम, कॉस्ट फैक्टर कितना, अप्रॉक्सीमेटली कितना? कॉस्ट फैक्टर रेंजेस एनीथिंग फ्रॉम 25,000 to 50,000 रुपीज़। एंड इट कैन गो इनटू लैक्स डिपेंड्स। अभी हाँ, अगर हम ग्राफ्स मोर देन 2,000 करते हैं तो इट मे इवन गो अप टू 1 लाख। और मैम, हेयर ग्राफ्टिंग की बात हो गई, अगर हम आपसे पूछें कि जो बेसिकली सेलिब्रिटी क्लाइंट्स होते हैं, मतलब आपके पास सेलिब्रिटी क्लाइंट्स आते होंगे काफ़ी ये के लिए इन टर्म्स ऑफ हेयर ग्राफ्टिंग या फिर इन टर्म्स ऑफ ट्रांसप्लांट्स? Yes, I do have celebrity clients. सो मैम, फॉर व्हाट एरियाज डू दे आस्क फॉर? जब वो आपके पास आते हैं तो क्या मतलब व्हाट इज़ देयर डिमांड? Yeah, most of the celebrity clients, as you know, they need a facelift. Okay, they want their face to be more presentable, more younger. तो ये एरियाज़ में हमको ज़्यादातर दूसरा they are more pertaining to their figure. Okay, so we get a lot of breast implants and liposuctions. एंड मैम, अगर आपसे पूछा जाए दैट एनी सेलिब्रिटी अकॉर्डिंग टू यू इन द इंडस्ट्री जिन हु मस्ट हैव गॉट ट्रांसप्लांट और अ फेस लिफ्ट और अ नोज जॉब और एनीथिंग, तो उसके बारे में? Yeah, most of us are aware of these superstars like Rekha, Hema Malini. Now we are seeing the younger generation, that is Shilpa Shetty, and we have the more younger ones like Tanushree Datta and Bipasha Basu. तो और मैम, अगर कॉस्ट फैक्टर इस कॉस्ट फैक्टर की बात करें, सो फॉर अ ब्रेस्ट इम्प्लांट हाउ मच डू यू थिंक इट कुड कॉस्ट? A breast implant starts from 40,000. एंड इट कैन गो until? Yeah, it can go depending upon the size of the implant. It could go up to 70 to 75,000. And for a facelift? For a facelift, a surgical procedure costs around 40 to 50,000. And if you can give us a maximum range also.
Facelift is 40 to 50,000. 40 to 50,000 for a tummy tuck. Liposuction depends on the area. For example, you are doing the abdomen with love handles and all that. It goes to around 40,000 again. Okay. And if it's entire body liposuction, Entire body we cannot do in one session. Okay, so we have to target a particular area in a single session, and then call them after say about 3 months for getting another area done. For example, thighs, buttocks, etc. so even so if can you tell us separately how it's costed, like for an abdomen, like you said it was a 40 to 50,000, Yeah. and for a buttocks area That would be again around 40 to 45,000. it's like in entire sentence. Yeah. For thighs, buttocks, again the surgical cost is around 40 to 45,000, and for arms, etc., it's around 15 to 20,000. It's so for men, if you can tell us any celebrity clients. In men, I think Salman Khan has undergone a hair transplant. So how much time do you think he should have stayed away from work? Well, it's difficult to comment, but maybe say 8 to 10 days at least. Even like because I think lots of film was installed was stopped because he had undergone this transplant. So Achha. so how much time do you think it would have taken him off work as a celebrity, if you can? Maybe about 6 months, not more than 6 months. Thank you so much, ma'am.